जिंदगी में जब हमारे पास पैसा होता है, पावर होता है, धन होता है, दौलत होता है, मान होता है, सम्मान होता है, तो पूरी दुनिया हमारी तारीफ कर रहे होते, पूरी दुनिया हमारी प्रशंसा कर रहे होते और हम बेवकूफ़ इंसान समझ बैठते कि ये दुनिया हमारी तारीफ कर रहे हैं, हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। और कभी कभी ये दुनिया हमें ये भी कह देते हैं कि जब तुम्हारे जीवन में बुरे दौर का आगमन होगा तो इस भाई को याद कर लेना, 12 बजे रात में भी तुम्हारे लिए उपस्थिति रहेंगे। जीवन में जब बुरे दौर का सामना करोगे तो इस भाई को याद कर लेना, तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। जब धन की ज़रूरत पड़ेगी, जब पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो इस भाई को याद कर लेना, तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। यानी तुम्हारे जीवन में दुखों का आगमन होने ही नहीं देगा। लेकिन जैसे जैसे हमारे जीवन में बुरे दौर का आगमन होता है और जब हमारी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हो जाती है जहाँ न पैसा, न पावर, न सहारा, न साथी, तो हम उस हर एक दुनिया के बारे में सोचते हैं कि किसी ने हमें मदद के लिए कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में बुरे दौर का आगमन होगा तो हमारे पास ज़रूर आना, हम तुम्हें मदद करेंगे। और हम बेवकूफ़ इंसान क्या करते हैं कि उस हर एक दुनिया के पास चले जाते हैं मदद मांगने के लिए, उम्मीद लेकर के। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो वो दुनिया जो कभी हमारे साथ रहा करते थे, जो कभी हमें जानते थे, जो कभी हमें पहचानते थे, जो कभी हमारे खुशियों में शामिल हुआ करते थे, जो कभी हमारे में ही महफिल में हमारे साथ रहा करते थे, वो दुनिया हमें जानने से भी इनकार कर देते हैं, पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। और उस समय हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, जिस प्रकार से तुला राशि वालों के जीवन में घटना घटित हुई है। और उस समय हम सोचते हैं कि यही वो दुनिया है जिन्होंने कभी हमें भरोसा दिया था, यही वो दुनिया है जिन्होंने सहारा देने की बात कही थी, यही वो दुनिया है जो हमें सही रास्ता दिखाने की बात कही थी। और जब वहाँ तुला राशि वाले व्यक्ति ये समझ जाते हैं कि ये बनी बनावटी दुनिया, ये दिखावे की दुनिया है, कोई साथ नहीं देने वाला, कोई मदद नहीं करने वाला, न ही कोई राह दिखाने वाला। और तब जब तुला राशि वाले व्यक्ति गंभीर परिस्थितियों का सामना करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होते, तब वहाँ पर राहु महाराज का आगमन होता है। और फिर राहु महाराज कहते हैं कि देख तमाशा दुनिया का, कि जब तुम्हारे पास धन दौलत था, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा था, तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए खड़ा था, तुम्हारे मदद के लिए, तुम्हारे भला के लिए। लेकिन जब वास्तविक में जब तुम्हें मदद की ज़रूरत पड़ी, जब तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़ी, जब तुम्हें सहायता की ज़रूरत पड़ी, तो क्या वो दुनिया तुम्हारे साथ में खड़े हैं? क्या वो दुनिया तुम्हारा साथ दिए हैं? और इसी भ्रम को तोड़ने का कार्य छठे घर पर आकर के शनि महाराज किए हैं। और इसी भ्रम को तोड़ने का कार्य राहु महाराज आपके पंचम घर पर आकर कार्य किए हैं। लेकिन यही शनि और राहु आपके जीवन में वो सिंहासन दिलाने जा रहा है जिस सिंहासन को देखने के लिए आपकी आंखें तरस रही थी। एक ऐसा रास्ता दिलाने जा रहा है जिस रास्ते के लिए आप लोग कड़ी संघर्ष मेहनत कर रहे थे। प्रिय तुला राशि के दर्शक, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन आप लोग वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जिन्हें समय रहते सीखने का मौका मिला है, समय रहते संभलने का मौका मिला है, समय रहते सुधरने का मौका मिला है। आप लोगों का ज़िंदगी इतना आसान भी नहीं होता और इतना कठिन भी नहीं होता। खास करके जब शनि की दृष्टि आपके छठे घर पर पड़ी है, तब से आपकी ज़िंदगी किसी नर्क से कम नहीं है। लेकिन कहते हैं कभी कभी शनि महाराज नर्क में भी हमें सफलता की, स्वर्ग की चाबी थमा देते हैं। लेकिन स्वर्ग की चाबी थमाने से पहले हमारे जीवन में जो कुछ बुरे दौर होते हैं या बुरे दुनिया होते हैं जो हमारा बार बार फ़ायदा उठाते हैं, उससे पहले अलग करने का प्रयास करते हैं। इस समय आप लोग खुद देख रहे होंगे कि जो पहले आपके जीवन में एक भीड़, ऐसा भीड़ था जिसमें आपकी ज़िंदगी उलझी हुई थी। आप हमेशा सोचते थे कि ये दुनिया हमारे अपने हैं। क्या वो दुनिया आपके साथ में इस समय खड़ा है? क्या कहीं पर नज़र आ रहा है? लेकिन एक बात याद रखिएगा कि बहुत जल्द राहु महाराज आपके कुंडली के एक ऐसे घर पर विराजमान होने के लिए जाएंगे जहां पर भूमि, मकान, जमीन, जथा जायदाद, सुख संपत्ति, साधन, वाहन नए सिरे से आप लोगों को प्राप्त होगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को स्वयं राहु महाराज यानी पंचम घर पर सिंहासन दिलाने का कार्य करेंगे। और दुनिया हैरान रह जाएंगे कि आखिरकार तुला राशि वाले व्यक्ति इतने अमीर और धनवान कैसे बन गए। आखिरकार तुला राशि वाले के जीवन में इतना धन का आगमन कहाँ से हुआ है? आखिरकार तुला राशि वाले व्यक्ति इतने सुख सुविधा साधन कैसे प्राप्त कर रहे हैं? क्योंकि पंचम घर पे राहु महाराज की दृष्टि कोई साधारण दृष्टि नहीं होता है। और पंचम घर शिक्षा का, तकनीकी का, सोशल मीडिया का, नेटवर्किंग का, टेक्नोलॉजी का, रहस्य का, कंस्ट्रक्शन का घर माना जाता है। और छठा घर रोग, ऋण, शत्रु पर व्यय प्राप्त करने का घर भी माना जाता है।
और रोग ऋण शत्रु का भी घर माना जाता है। और जब से शनि महाराज का आगमन आपके छठे घर पर हुआ है, तब से रोग ऋण शत्रु इन तीनों चीज़ों का सामना आप लोग अत्यधिक कर रहे थे। कर्जे के दलदल में जिंदगी फंसती हुई जा रही थी, शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो रहा था, वहीं शत्रु दिन प्रतिदिन परेशान कर रहे थे। लेकिन अब आपके जीवन में हर एक वो सफलता के रास्ते खुलेंगे, वो हर एक कामयाबी के रास्ते खुलेंगे, जिसके लिए इस समय आप लोग कड़ी संघर्ष मेहनत कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है कि शनि महाराज भी वास्तावस्था में, देव बृहस्पति महाराज भी वास्तावस्था में, और यहाँ पर राहु और केतु का प्रभाव आपके जीवन में अत्यधिक प्रभावशाली होने वाला है। क्योंकि राहु की अशुभ दृष्टियाँ रातों रात घर के ईंट से लेकर कील तक उखाड़ कर लेकर चले जाते, अपमानित करा देते, धोखा दिला देते, चोरी चकारी जैसी संभावना उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन शुभ दृष्टि इनकी रातों रात सिंहासन दिला देते हैं, रातों रात सुख संपत्ति साधन दिला देते हैं, रातों रात मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दिला देते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन में होने जा रहा है। यहाँ पर समझने वाली बात है कि नियत साफ करके आगे बढ़ने की जरूरत है, चतुराई चालाकी को त्याग कर आगे बढ़ने की जरूरत है, साथ ही कर्म से जुड़कर चलने की जरूरत है। वहीं पर आपके 10वें घर पर देव बृहस्पति महाराज अस्त अवस्था में, और 10वां घर कर्म सफलता कैरियर का घर माना जाता है। और यहाँ पर जो आपके अधूरे ज्ञान होंगे या अधूरे बुद्धि होंगे या अधूरे कोई ऐसे आपके सपने होंगे, ये एक 4 महीने तक आप लोगों के पूरा करवाएंगे देव बृहस्पति महाराज वक्री अवस्था में। और वहीं छठे घर पर जब चल रहे हैं, यहाँ कुछ शत्रु परेशान कर सकते हैं, कर्ज लेना पड़ सकता है, साथ ही शारीरिक स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। लेकिन लापरवाही यदि करेंगे तो समस्या दस्तक देगी, लेकिन लापरवाही न करके हमेशा चौकन्ने रहेंगे, छोटी छोटी समस्याओं को यदि नज़रअंदाज नहीं करेंगे तो जीवन में अनेकों ऐसे सुख संपत्ति साधन जिसका आप लोग लाभ उठा पाएंगे। इसीलिए आगे बढ़िए, संघर्ष करिए, मेहनत करिए, क्योंकि जीवन में जब बुरे दौर का आगमन होता है तो खुद के साए भी साथ छोड़ देते, दुनिया कौन साथ देगा। जब आपके पास धन दौलत होता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा होता है, तो कुछ ऐसे दुनिया होते हैं जो हमेशा आप लोगों के साथ विश्वासघात करते हैं, विश्वास दे करके विश्वास तोड़ते हैं, उम्मीद जगा करके उम्मीद को तोड़ देते हैं। और आप लोग वो इंसान होते हैं जो अक्सर दुनिया पर विश्वास कर बैठते हैं, और जिसका नतीजा आप लोग स्वयं देखते हैं कि जीवन में जब विपत्तियों का आगमन होता है तो न तो कोई साथ देता, न कोई सहारा बनता, न ही कोई यहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर आती है। लेकिन उम्मीद की किरण लेकर के आपके 10वें घर पर स्वयं देव बृहस्पति महाराज चल रहे हैं। इसीलिए जो बीत गया उसे भूल करके आने वाले समय में जो दस्तक देगी सफलता, उसका इंतजार कीजिए और कड़ी संघर्ष मेहनत के साथ आगे बढ़िए। 4 क्षेत्र में सफलता, नौकरी को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, व्यापार को लेकर के, अनेकों क्षेत्र में सुख सुविधा साधन का लाभ आप लोगों को मिलेगा। क्योंकि ये वो दौर है जिस दौर में आपकी सफलता आपके कदमों के नीचे होगी, लेकिन मेहनत करवाएंगे, संघर्ष करवाएंगे, प्रयास करवाएंगे और धर्म के रास्ते पर ले जाने का भी कार्य करेंगे। 3 जून 2027 से आपके 7वें घर पर पहुंच जाएंगे शनि महाराज। यहाँ रिश्तों को लेकर के कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, बिजनेस व्यापार को लेकर के शुरुआती दौर में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे जीवन में सुधार भी देखने को मिलेगा।